ने पाक की फतेह मिसाइल को मार गिराया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया है। तो पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस नाकाम हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान की फतेह मिसाइल को मार गिराया है। इंडिया बहुत बड़ा है, एक सूबे में वो फौजों की मूवमेंट करेंगे। पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लग रहा है, इंडिया तो इज ए ह्यूज कंट्री और इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है उनकी। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये वो मिसाइल है, इसमें आवाज भी आएगी। मिसाइल आती हुई दिखी, ऊपर से लाइट आएगी और उसको हमारी S-400 की एक मिसाइल ने इंटरसेप्ट किया। और हम इसको जितनी जल्दी इसको कहें कि इसको इस सिचुएशन से बाहर निकले। लेकिन मैं इस घड़ी के अंदर पाकिस्तान की जो वॉर एफर्ट है उसके साथ नहीं खड़ा हूं, बल्कि मैं ये सवाल करता हूं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से कि इस जंग की नौबत क्यों आई। मजीद ये करें कि वो बजाय इसके कि वो ये अपोलोजेटिक रवैया रखें कि जी फलां को कहो जी आओ बैठ के बातचीत करा। इंडिया को ये एतराज है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट एलिमेंट्स हैं, हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे। आपने भी सुन लिया होगा कि लाहौर शहर के अंदर आर्टिलरी फायर सुनाई दे रहा है, बल्कि सिर्फ लाहौर शहर में नहीं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमें गोलाबारी की आवाज़ आ रही है, एम्यूनेशन की आवाज़ आ रही है। पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी गई है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा नोटम के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम हवाई अड्डे कल दोपहर 12 बजे तक हर किस्म की परवाज के लिए बंद रहेंगे। डिसाइसिव स्ट्राइक था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से, सक्सेसफुली कंडक्टेड। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत पाकिस्तान जंग में अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। दिल्ली को दहलाने की पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो गई। पाकिस्तान ने शनिवार तड़के दिल्ली पर फतेह 2 मिसाइल से हमला किया, पर दिल्ली पहुंचने से पहले ही भारत ने पाकिस्तान के फतेह 2 मिसाइल को मार गिराया। जी हां, हरियाणा के सिरसा में ही पाकिस्तान फतेह 2 मिसाइल को नाकाम कर दिया गया। इसे मिट्टी में मिला दिया गया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली अब पूरी तरह से सेफ है। पाकिस्तान का यह सपना अब सपना ही बनकर रह चुका है। दरअसल पाकिस्तान को अब लगातार भारत चोट दे रहा है। भारत के ड्रोन से पाकिस्तान धुआं धुआं हो रहा है। उसके कई एयरबेस तबाह हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की फतेह 2 मिसाइल दिल्ली की ओर बढ़ रही थी, तभी हरियाणा के सिरसा के पास एयरबेस से ही फतेह 2 मिसाइल को मार गिराया गया। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर ही पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिर गया। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत ने हमारी फतेह 2 मिसाइल को खाक में मिला दिया है। दरअसल भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान अब रोने लगा है। वो मिसाइल है, इसमें आवाज भी आएगी। मिसाइल आती हुई दिखी, ऊपर से लाइट आएगी और उसको हमारी S-400 की एक मिसाइल ने इंटरसेप्ट किया। बहुत तेज आवाज आई। सिरसा पे खबर दो तरीके की आनी शुरू हुई। ये खबर कि ये मिसाइल सिरसा एयरबेस पे मारी जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से। दूसरी खबर ये आई कि ये मिसाइल दिल्ली की ओर मारी थी। ये आपको लाइट दिखी थोड़ी हल्की सी, ये लाइट आई और इसको इंटरसेप्ट किया। इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं मुझ पर तनकीद कर रहे हैं, मुझे गद्दार करार दे रहे हैं कि तुम्हें इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन मैं इस घड़ी के अंदर पाकिस्तान की जो वॉर एफर्ट है उसके साथ नहीं खड़ा हूं, बल्कि मैं ये सवाल करता हूं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से कि इस जंग की नौबत क्यों आई। इंडिया को ये एतराज है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट एलिमेंट्स हैं, हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे, वो इंडियन टेरिटरी के अंदर सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये लोग खुद भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो बजाय इसके कि इस बात पर पाकिस्तान शर्मिंदा होता, उन्होंने इन लोगों को अपना एसेट्स करार दिया। मैं अभी जियो न्यूज के ऊपर देख रहा था कि जनाब, हमारी मसाजिद को जिन एयर बेसिस से निशाना बनाया गया, हमारे शाहीन उन एयर बेसिस के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये वो मसाजिद नहीं थी, ये हाफिज सईद के, मौलाना मसूद अजहर के मराकज थे जहां पर दहशतगर्दों को तैयार किया जाता था। और इस तरह से खास तौर पर एक अरबी जबान के लफ्ज को बुनियाद बनाकर आप इस बात को एक कुफ्र इस्लाम की जंग के अंदर तब्दील कर रहे हैं। तो आप इंडियन आर्मी की जो स्पोक्स पर्सन है कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके ईमान को आप किस कुरान पर तोलेंगे? इसी सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए न्यूजीलैंड से अरविंद सहारन मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद भी जो है मेरी तकलीफ को, मेरे दुख को, मेरे दर्द को शेयर करते हैं कि जो सिचुएशन है वो कम से कम यहाँ तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। अरविंद
जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हालात यहाँ तक नहीं पहुँचने चाहिए थे। हिंदुस्तान ने जो कार्रवाई की, वो अगर आपने प्रेस ब्रीफिंग देखी हो, तो उसमें बिल्कुल वाज़े अल्फ़ाज़ में ये बात कही गई कि हमारा हदफ़ जो है पाकिस्तान की अफ़वाज या पाकिस्तान के जो अवाम हैं, वो नहीं है। हमने कुछ टेरर कैंप्स के ऊपर कार्रवाई की है और उनके पास जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी, उन टेरर कैंप से हिंदुस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हुई, उनका सबका बैकग्राउंड देके और फिर बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड प्रिसिजन के साथ में वो अटैक्स इंडिया ने लॉन्च किए और इंडिया ने कहा कि हमारी तरफ से जो कार्रवाई करनी थी वो मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान को चाहिए था कि अगले ही दिन वो भी कुछ कह देते जो उनका बयानिया था कि जी हमने भी कुछ जो है हमारी भी कुछ अचीवमेंट हैं, वो बातें आपने भी सुनी होंगी कि जी हमने इतने जेट गिराए और ये वो। तो मेरे ख्याल से बात अगर वहीं पे रुक जाती तो बेहतर था अवैस साहब कि दोनों मुल्कों के पास कुछ ना कुछ होता सेलिब्रेट करने के लिए, अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए कि हाँ भाई हमने अपने जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो हासिल कर लिए हैं। लेकिन उस दिन के बाद से लेके मुसलसल अगले 3-4 रातों तक पाकिस्तान ये कोशिश करता रहा कि वो कैसे इंडिया के अंदर हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करे, हमारे यहाँ पे जो हैं बेशुमार उन्होंने मिसाइल्स, ड्रोन्स दागे, लेकिन हिंदुस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसमें इतनी सलाहियत थी कि उसने उन तमाम अटैक्स को रोक लिया, हवा के अंदर ही नस्ते-नाबूद कर दिया। तो अच्छा अब अरविंद, पाकिस्तान जो मैं है उसमें सॉरी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा जी, हूँ। ये वो सारी बातें हैं जो इस वक्त मीडिया पर सबके सामने हैं। बिल्कुल। मैं पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई के साथ नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई में अमन के साथ हूँ। मेरे आप जैसे इंडियन दोस्त हैं और मेरे जो फोर फादर्स हैं वो भी इंडियंस हैं और मैं इसे एक बहुत तकलीफ-दह सिचुएशन समझता हूँ। वो सर एक पंजाबी में, पता नहीं आपको पंजाबी समझ आती है या नहीं, मैं लेकिन ट्रांसलेट भी कर दूँगा आपके लिए। वो लाहौर में ना चिंची मैं रिक्शे के पीछे पंजाबी लिखा बोल होता है लेता हूँ। कि जी, कुछ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕੀ भी ਜ਼ਾਲਮ सन, कुछ उस ਸਾਨੂੰ मैनू मरन मरन दा दा शौक भी थी। मरन दा शौक भी सी। तो अरविंद, आप क्या समझते हैं कि जो आलमी ताकतें, खास तौर पर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और चीन जो हैं, जब अगर पाकिस्तान में चाहते हैं तो रेमंड डेविस को भी रिहा करवा लेते हैं, शमसी एयरबेस भी ले लेते हैं। 1960s में उन्होंने पेशावर में बड़ा बेर की एयरबेस भी रखी सोवियत यूनियन से जंग के लिए। तो क्या वजह है कि जब सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को, जिनको इंडियन कैद से आज़ाद करवाया गया रैंसम में, इंडियन एयरलाइंस का तैयारा अगवा करके, तो इनको ख़त्म करने के ऊपर के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री पर क्यों दबाव नहीं डाला गया दुनिया की आलमी ताकतों की जानिब से?